अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज इंसाफ पे दो बातें करूँगा मैं कि हाकिम वक्त को क्या करना चाहिए और सिर्फ़ और सिर्फ हर शख्स को, गरीब हो या अमीर हो, एक नज़र से देखना चाहिए और उसकी मुश्किलात पे नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि कोई बुज़ुर्ग हो या जवान हो या अधेड़ उम्र का हो, उसका ख्याल नहीं किया जाता। अयाज मीर को उनकी उम्र 75 साल उनकी उम्र है और उनको रोक के गाड़ी से उतारा गया और मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए। और समी इब्राहिम के साथ जो सलूक किया, सेम वही सलूक अयाज मीर के साथ किया गया और इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया। बात यह है कि हमारा यकीन क्या, हम मुसलमान कौम हैं और अल्लाह के बंदे हैं। कम से कम ये ख्याल करो कि ऊपर भी एक ज़ात है जो ज़िल्लत और रुसवाई के गड्ढे में डाल दे, फिर उसका क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जहन में रखें, गरीबों पे नज़रसानी करें और इंसाफ से काम लें। जो लोग, कितनी अजीब बात है कि सनाउल्लाह ने एक बात कही कि पहले जो हमने शैल बरसाए तो वो डेट एक्सपायर हुई थी उनकी और अब हमने फ्रेश मंगवाए हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है वज़ीर दाखिला की। अल्लाह उनको हिदायत दे। इस किस्म की बातें करने से दिलों में जगह नहीं पैदा होती, बल्कि नफ़रतें बढ़ती हैं। आप एक चीज़ से सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि आदमी पहले सोचे, फिर तोले, फिर बोले, मगर ये ऐसा कुछ नहीं है। किसी की तज़लील करना इस हुकूमत का वलीन फ़र्ज़ है। जिसको चाहा ज़लील कर दिया, जिसको चाहा बंद कर दिया। इंसाफ का है पता नहीं। और यकीन करें आप, जो महलों में बैठते हैं ना, एयर कंडीशन रूमों में बैठते हैं, उनको किसी गरीब का एहसास नहीं होता। और जैसे भी हाल है, बारिशों का सिलसिला चल रहा है कि पूरी कराची इसकी जद में है। कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ ये ध्यान है कि हमें हुकूमत करनी है और उसका कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल हो, कैसे, मतलब ये कि अपनी गाड़ी को लेके आगे चलें। तो ये इंसानियत नहीं है। जो भी आ रहा है अपनी तकरीर करता है और चला जाता है। कोई ना तो महंगाई पे, मुझे तो बड़ी हैरत इस बात की है कि चंद सहाफ़ियों के अलावा कोई सहाफ़ी आवाज़ नहीं उठा रहा। इंडिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। मुसलमानों पे का क्या हाल है, कोई कुछ नहीं कह रहा। इसलिए कि नवाज शरीफ का मोदी से टाकरा है और वो बिजनेस करते हैं। अगर वो बयान देना शुरू कर दें तो फिर क्या नाम है इसका, वो पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँ
कि मेरी बात को पर ज़रा गौर कीजिएगा कि 15 जुलाई से 1 अगस्त तक इमरान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। एक 5 अगस्त से 10 अगस्त तक कुछ भी हो सकता है, और ये सारे के सारे मिल के ना किसी तरह से दो बातें हैं कि या तो इसे गिरफ़्तार करके कोई ऐसा मुकदमा कर दिया जाए कि ये इसकी किसी काबिल ना रहे इमरान खान, और कोई भी ऐसा काम करके कोई भी ऐसा लालच दे कि ये जो चंद सहाफ़ी हैं ये इत्तेफाक ऐसा है कि बिकने वाले नहीं हैं, ये कतई तौर पर बिकने वाले नहीं हैं। तो इनको किसी भी वजह से कोई भी तरीक़ेकार, हुकूमत के पास बड़े ज़राए होते हैं, जब अपने लिए तमाम मुकदमात ख़त्म कर सकते हैं तो इमरान रियाज के भी तमाम मुकदमात जो झूठे हैं, और ये कहा जाता है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है। मैं बड़े रसूख से बात कर रहा हूँ आपसे कि इमरान रियाज तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे। ये लोग ख़ुद फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ बबांगे दोहल बात करती है, और इल्ज़ाम सारा का सारा किस पे आया? इमरान रियाज पे, कि किसी तरह से इनको गद्दार करार दे दी जाए। यहाँ पे बात बड़ी काबिल गौर है, क्या शहबाज शरीफ और वो मिफ्ता, राना सनाउल्लाह, मुफ्ती, इनको तो मुफ्ती कहना बेकार है, मौलाना फजलुर रहमान, क्या इनको ये खौफ नहीं है कि एक ज़ात ऐसी है कि जो लम्हों में काया पलट दे? लम्हों में काया पलट सकती है वो। क्या ये लोग अल्लाह को नहीं मानते जो सिर्फ इस स्ट्रगल में लगे हैं कि किस तरह से कर्ज़े माफ़ हो जाएं और ये सिरे से केस ही ख़त्म हो जाए? जब किसी का बुरा वक्त आता है ना, अल्लाह उसे बड़ी ढील देता है, और जब डोरी खींचता है तो आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क्या हो गया। जिस फ़ौज की आप बात कर रहे हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी, ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जब कोई बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे भी कराची में हो रहा है पानी का सिलसिला, तो पूरी कराची शहर पानी से भरी है, गटर उबल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। जब किसी से बस नहीं चलता, फिर फ़ौज आती है और उनकी मदद की जाती है। उस फ़ौज को जो कि बॉर्डरों पे खड़ी हमारी हिफाजत कर रही है, उसका तसव्वुर कैसे किया जा सकता है? वो वक्त याद करें कि जब फ़ौज रोड के ऊपर निकलती थी तो सारी मतलब ये कि जितनी भी आवाम होती थी कहती थी ये पाक फ़ौज जिंदाबाद। तुम लोग उस फ़ौज को लड़वाना चाह रहे हो कि इनका लड़ाई हो जाए और हम सुकून से। देखिए, एक बात बता दूं, जब तक अल्लाह ना चाहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। फ़ौज के दिलों में हमारी मोहब्बत है और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, और
इंसाफ का पहलू है, मगर आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। जिसको ये मैंने कहा ना कि यकीन नहीं करेंगे, कि सिर्फ ये तसव्वुर करें या एक दिन वज़ीर आज़म वो जो जिनके घर पानी से भर गए और बेसरो सामानी के आलम में हैं, एक दिन सिर्फ उनके साथ गुजार ले, इसको पता चल जाएगा। मगर ये मुमकिन नहीं है। और ये जो अमेरिका है ना, जिसकी गोद में आप लोग बैठे हैं, क्या काफिरों के लिए कुरान में नहीं पढ़ा? यहूदी नसारा के लिए नहीं पढ़ा? इसके बावजूद आप उन पर भरोसा करते हैं। अल्लाह कहाँ है? जिसने आपको इस मनसब पे फाइज किया, तुम उसी को भूल गए। उसको याद रखो, किसी को इतना तंग ना करो। और आपको कितने, मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए कि आप लोग कितने सारे, और इमरान खान अकेला, और उसकी पार्टी का नाम क्या है? तहरीक इंसाफ। बहुत जल्दी इंसाफ भी होगा, लेकिन क्योंकि आप हाकिम वक्त हैं तो ये जिम्मेदारी फ़िलहाल तो आपकी है। 2-4 महीने की बात छोड़ दें कि क्या होने वाला है और क्या होगा। कम से कम आप इस आवाम का ख्याल करें जिससे आपकी रियाया है। इनको तो 3 टाइम का खाना सुकून से खाने दो, इनके ऊपर तो इतनी बिजलियां ना गिराओ ना। महंगाई कम नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, उसको बरकरार रख सकते हैं। जब सब बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बिजली एक गरीब आदमी वो किराया देगा या बिल देगा। मुझे हैरत इस बात की है, कभी हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि गैस की भी लोड शेडिंग होगी। गैस 2-2, 3-3 घंटे के लिए गायब, और कहते हैं कि हम इंसाफ करेंगे। ऐसा नहीं होता। इंसाफ करो तो इंसाफ होना चाहिए। लेकिन और एक बात, अमेरिका आज सुपर पावर है। वियतनाम में क्या हुआ था? वियतनाम से अमेरिका हार गया, अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। ये एक बात ज़हन में रखो कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अमेरिका नहीं। आप लोग तो लंदन ऐसे जाते हैं, आपके वज़रा ऐसे जाते हैं कि जैसे हम यहाँ से पंजाब जाते हैं, वो भी ट्रेन में। और आप लोग टिकट लिया बाय एयर लंदन। कुछ भी कर लो, कुछ भी, जिसका अल्लाह ताला मुंह काला करने पे आए ना, तो अमेरिका के 10 जैसे और अमेरिका आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बात कि ज़िंदगी है ना, तो मौत भी उसकी हिफाजत करती है। मौत भी उसकी हिफाजत करती है। किसी के अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करो। वो मरियम नवाज साहिबा
अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करें कि एक आवाज़ के अंदर ना जलसे में बंदे पहुंच जाएं। किराए के बंदे ले आते हो, कोई अपनी कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तवज्जो किसी की नहीं है। देखिए, अगर इंसाफ की बात करूँ ना मैं, तो जितना बड़ा क्राउड इमरान खान के जलसे में होता है ना, नहीं देखा। और जिसको ये शक है कि वो ये कैमरा ट्रिक है, तो वो खुद आ जाए। मैंने पहले भी कहा था कि वो खुद आन के देख ले आँखों से। ये वो साफ़ी जो कि बिके हुए हैं, वो भी जाते होंगे ना जलसों में रिपोर्टिंग के लिए, उनसे पूछ लो। अगर राई के बराबर भी किसी के अंदर ईमान होगा ना, तो कह देंगे कि नहीं, जलसे में कैमरा ट्रिक नहीं है, लोग हैं। न बारिश देख रहे हैं, न कीचड़ देख रहे हैं, बस इमरान खान के जलसे में जाना है। शहबाज शरीफ, एक बात सुने, किसी को दीवार से ना लगाओ। इमरान खान एक बात कहता है, मरियम नवाज को तो इतनी तौफीक नहीं होती, कहते कि अस्सलामु अलैकुम। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप लोग इसका तर्जुमा भी नहीं पता होगा, वो मुल्ला से पूछ लेना कि क्या है इसका तर्जुमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी बातें करते, तुझी से मदद चाहते हैं। जो आदमी दिन में कई दफ़ा ये बात कह रहा है, तो क्या अल्लाह उसकी सुनेगा नहीं, उसकी मदद नहीं करेगा? हम उसकी पूजा कर रहे हैं और तुम अमेरिका की पूजा कर रहे हो। तो मैंने एक छोटी सी आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाए, मगर ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि ये लिख दिया जाता है, दिलों पे मोहर लगा दी जाती है। आप लोगों के दिलों पे मोहर लगी हुई है, इसलिए कि आपको कुछ नज़र नहीं आता, न किसी की गुर्बत, न किसी की परेशानी, कुछ भी नहीं नज़र आता। थोड़ा सा इसको कौम का ख्याल करो और इनके साथ इंसाफ करो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक बात और कहूँ कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना कि हम ये करवा देंगे, ये कर देंगे, तुम लॉन्ग मार्च शुरू तो करो, यकीन करें आप अल्लाह की ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए कि जब तुम पर कोई बुरा वक्त आएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते लोग इस्लामाबाद में होंगे। ये है मेरे अल्लाह की शान। मगर आप लोग जिसका ओढ़ना बिछोना चलना फिरना सब अमेरिका हो, जो वियतनाम से मार खा गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, बड़ा है। तो थोड़ा सा गौर कर लो और ये देखो कि अल्लाह क्या चाहता है। और अगर कोई सवाल करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला का बेड़गरा क्यों नहीं कर देता? अल्लाह ताला ढील देता है, अपने बंदों को आजमाता है ना। आप लोग आजमाइश के अंदर पूरे उतर सकते हो, इसलिए कि आपके अंदर शैतान बैठ गया है। और जब भी आप लोग अमेरिका की गीत गा रहे होते हो, तो इस हिसार को तोड़ के बाहर आओ। हुकूमत तो वैसे भी तुम लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हो सकता है किसी गरीब की दुआ लग जाए, जो लगनी नहीं, इसलिए कोई गरीब दुआ करेगा नहीं आपके लिए।
उसको तो ये सोच रहा है वो कि सुबह हुई तो नाश्ता कैसे होगा, दोपहर का खाना कैसे होगा और रात को क्या होगा। ये बच्चों को भूखा सुलाना पड़ेगा या उनको खिला के सुलाना होगा। नहीं, ऐसे नहीं करो। और थोड़ा सा गौर कर लो, किसी को पे बेतुके मुकदमे न डालो, भाई इतना ही काफ़ी है। अल्लाह से डरो, इंसाफ की बात करो। और ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसके वज़ीर आज़म के नाम कितना बड़ा पाकिस्तान का, अल्लाह ताला ने हमें वो मुल्क दिया जिसके अंदर हम आज़ाद हैं। उस आज़ादी की लाज रख लो और कोई काम ऐसा ना करो जिससे कि किसी का दिल दुख जाए।